हेलो स्टूडेंट, आप हमारे चैनल में बार बार अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आते हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका नॉलेज इंक्रीज हो, इसी पर्पज़ से यहाँ पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिया जा रहा है जेनेटिक मटेरियल या डीएनए पे। तो डीएनए पे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर डीएनए पे बना दीजिए, डीएनए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये 9th 10th और हायर क्लास में भी डीएनए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीएनए कहाँ पे होता है या कैसे होता है, ठीक है। तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सेल है। यहाँ एक सेल की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक सेल है। सेल के न्यूक्लियस में या जो इसके अंदर का मेन केंद्रक होता है जो पूरे सेल को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर जो है इनका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल ही जो है अपने आनुवांशिक लक्षण या कह सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ले जाता है। जनरेशन का मतलब यहाँ है पीढ़ी से, कि आपके माता पिता के लक्षण आपके अंदर आते हैं या कोई जीव का लक्षण दूसरे जीव में जाता है। तो यहाँ डीएनए ही उसका काम करता है कि उनके लक्षण को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर उसके केंद्रक या न्यूक्लियस से जो है उसका क्रोमोसोम निकाला गया है। क्रोमोसोम की उसकी यूनिट देखी गई है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम जीन कहते हैं या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या जो है इन्हें डीएनए कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल कहें या जीन कहें या इन्हें हम डीएनए कहें, सब एक ही है, ठीक है। जीन जो होते हैं इस डीएनए के ऊपर वियर होते हैं, जो ये हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, अपने ऊपर धारण करते हैं, वियर करे रहते हैं, जिससे हर एक बनावट को हम जो है क्रोमोसोम के माध्यम से अगले नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो है जेनेटिक मटेरियल के से समय ना लॉस करते हुए, अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो इससे लेकर जरूर बैठें। हर एक वीडियो का जितना भी फिगर है इम्पॉर्टेंट है, सभी का फिगर बनाएं और प्रैक्टिस करें, आपका तभी नॉलेज इंक्रीज होगा। 5 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट में ये कवर होने वाला नहीं है, आप उसे रुक रुक कर और आगे तक ही देखें और उसे फिगर को एक एक फिगर को ड्रा करें, जिससे आपको इसमें कॉन्फिडेंस बना रहे। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं डीएनए के बारे में जानने के लिए। तो इसे सबको हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। जैसे कि यहाँ डीएनए का आप देख रहे हैं इतना कॉम्प्लेक्स और जटिल जो है संरचना होती है। तो डीएनए का ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और जटिल संरचना होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए की बात की जाए तो ये एक बहुलक होते हैं या पॉलीमर होते हैं। फिर से नोट पॉइंट, ये जो है पॉलीमर होते हैं या बहुलक होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल जो है बहुत सारी स्मॉल यूनिट से, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर जो है बना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे इसकी संरचना की बहुत सारे यूनिट हैं जो इसको बनाने में मदद कर रहे हैं। जैसे इसमें कुछ यूनिट का नाम भी दिया गया है, उसके एटम्स के नाम दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये मेन यूनिट है जो इसे बनाने में यहाँ पर आपको मदद कर रहे हैं। इनके जो है सिंबल भी दिखाए गए हैं, यहाँ पर जिस कलर का है वो कलर यहाँ पे जो है अटैच हुई है। तो ये डीएनए के बहुत सारे जो होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यूनिट जो होते हैं मिले होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेजर ग्रुप लिखा गया है और जो है माइनर ग्रुप लिखा है। यहाँ मेजर ग्रुप है, यहाँ माइनर ग्रुप है। ग्रुप मतलब जो है इसके यहाँ पर जो गड्ढा है या जो कह सकते हैं आपकी जो यहाँ पर धसाव है, इसे जो है ग्रुप बोला जाता है। तो अभी आगे हम और देखेंगे। तो यहाँ बताया जाए आपको कि जो होते हैं डीएनए जो होते हैं इनका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आई रिपीट, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर आप कापी पेन लिए हैं तो लिखते चलिए। और डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, पॉलीमर होता है और डीएनए बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे कि यूनिट का यहाँ पर जो है उनके नाम भी दिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। अब और आगे यहाँ पर हम चलते हैं। डीएनए जो है, डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है और ये जो छोटे छोटे यूनिट हैं, इन्हीं छोटे छोटे यूनिट को जो है न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड R3 टाइप या 3 प्रकार के होते हैं जो कि यहाँ पे बांटे गए हैं या जो है बताया जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये डायरेक्ट थोड़ी होते हैं, ये फॉर्म में होते हैं या कुछ अवस्थाएं में होती हैं जो बांटती हैं। जैसे कि पहला कि 3 यूनिट जो होते हैं, पहला यूनिट है डीऑक्सी पहली यहाँ पर पहली यूनिट दी गई है डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर पहली यूनिट आपको दिखाई नहीं दे रहा, लिख देते हैं यहाँ पर डी
डी ऑक्सी डी ऑक्सी डी ऑक्सी चलिए आप लिख ही लीजिए, इसमें लिखाई नहीं मिल रहा है। तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड से ये जो होता है, या डी ऑक्सी राइबोज शुगर से बने होते हैं, सॉरी ये डी ऑक्सी। हेलो स्टूडेंट, तो आपको जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं इन्हें न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड आर 3 टाइप कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इनके छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल हैं, ये 3 तरह के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। एक डी ऑक्सी राइबोज शुगर। डी ऑक्सी राइबोज शुगर क्या होते हैं? डी ऑक्सी राइबोज शुगर जो 5 कार्बन वाले पेंटोज शर्करा से मिलकर बने होते हैं, या पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं। तो डी ऑक्सी राइबोज ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है जिसे हम 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर कहते हैं, जो इसका बैकबोन बनाने में सहायता करते हैं। दूसरा फास्फोरिक अम्ल, H3PO4 को हम फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। H3PO4 को हम फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। ये सब जो है इसके मॉलिक्यूल और तथा इसके जो है छोटे छोटे बेस बनाने में सहायता करते हैं और इसके न्यूक्लियोटाइड बनाने में सहायता करते हैं। लास्ट और थर्ड है नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजनी बेस जो नाइट्रोजन के बने होते हैं और ये जो है एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। एक दूसरे जोड़े मतलब इसके जो बीच के डंडे हैं, ये बीच के डंडे जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बीच के जो डंडे हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो ये बीच के जो डंडे होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, इन्हीं को नाइट्रोजनी बेस कहते हैं। तो नाइट्रोजनी बेस आर 4 टाइप। नाइट्रोजन बेस 4 तरह के होते हैं जो डीएनए की संरचना को जोड़े रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। एडनिन ए लिखा गया है, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। ए से एडनिन, टी से थायमीन, सी से साइटोसिन और जी से ग्वानिन। ये एक दूसरे से यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक दूसरे से क्या है? अटैच है। तो एक दूसरे से ये अटैच होते हैं और इनके बेस होते हैं यहाँ पर जो है एडनिन और ग्वानिन को, एडनिन तथा ग्वानिन जो इस साइड में है, एडनिन और ग्वानिन को यहाँ पर प्यूरिन कहा जाता है, लिखा गया है। यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? प्यूरिन कहा जाता है। एडनिन तथा ग्वानिन को यहाँ पर प्यूरिन कहा जाता है तथा थायमीन और साइटोसिन को यहाँ पर पिरामिडीन कहा जाता है। थायमीन और साइटोसिन को पिरामिडीन कहा जाता है। ये चारों बेस और 2 नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर फास्फेट और फास्फोरिक अम्ल H3PO4 ये सब इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन तथा फास्फोरस से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ साइड में लिखा गया है मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप क्या होते हैं? जिसमें ये अंदर की तरफ ज़्यादा जो है अंदर की तरफ ज़्यादा स्पेस होते हैं तो उसे मेजर कहा जाता है, और जहाँ पर ये कम स्पेस होते हैं उसे माइनर ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि हम डीएनए के बारे आगे नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसके बेस के बारे में बताया गया है कि एडनिन है, ये एडनिन है, ठीक है। तो ये एडनिन है, एडनिन, थायमीन, साइटोसिन। तो इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एडनिन और थायमीन एक दूसरे से अटैच है। यहाँ पर एडनिन और थायमीन एक दूसरे से अटैच हैं तथा इसका जो है फास्फोरिक या डीऑक्सीराइबोज बैकबोन, फास्फोरिक या डीऑक्सीराइबोज बैकबोन जो होते हैं, H3PO4 जो है इसके बैकबोन को बनाते हैं। पिछली लंबी सीढ़ी नुमा जो संरचना होती है ये वाले, और ये वाले इसके सीक्वेंस लिखा गया है 5' एंड और 3' एंड। ये यहाँ 3' एंड और यह 5' एंड। तो ये लंबे सीढ़ी वाले संरचना है जो फास्फोरिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर एडनिन और थायमीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन को प्यूरिन बेस कहा जाता है तथा थायमीन और साइटोसिन को पिरामिडीन बेस कहा जाता है। हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और आगे जानते हैं। अगर हम स्पीड से बोल रहे हों तो वीडियो को स्लो कर करके देखें तथा स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में नोट करके बनाते रहें, जिससे आपका आगे बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पर डीएनए का हेलिक्स या स्ट्रक्चर दिया गया है। ये 2 वलयाकार डीएनए या रिंग जैसी संरचना होती है, जो कह सकते हैं 2 सीढ़ी के डंडों की जैसा लगे होते हैं। ये सीढ़ी के 2 लंबे 2 डंडे हैं
सीढ़ी के 2 लंबे डंडे हैं जहाँ पर उसके बीच में छोटे छोटे डंडे लगे हुए हैं। तो ये जो लंबे डंडे हैं, फिर से आपको पीछे बताया गया है, ये फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं और बीच के जो डंडे होते हैं एक दूसरे से ये नाइट्रोजनी बेस से जुड़े होते हैं। तो यहाँ एडनिन जो होते हैं थायमीन से हमेशा जो है डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, एडनिन थायमीन से हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं तथा ग्वानिन साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। और इस मॉडल को यहाँ पर वाटसन तथा क्रिक नामक दो वैज्ञानिक ने यहाँ पर इसे डिस्क्राइब किया था। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसे डिस्क्राइब किया था। ये जेनेटिक मटेरियल है, यही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आनुवंशिक लक्षणों को ले जाता है। अब इसके आगे आपको आरएनए बताया जाएगा, आरएनए और डीएनए में अंतर बताया जाएगा, क्या होते हैं और कहाँ से ये बनते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ज़्यादा स्थान है तो ये मेजर ग्रुप है और यहाँ पर कम खाली स्थान है, ये माइनर ग्रुप है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद।